ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके बाद चलते हैं। यहाँ मैंने बताया था आपको रिवर्स बायसिंग या रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, ये हमने क्या बताया कि आपको रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट का मतलब क्या, एक वर्ड आप देख रहे होंगे सैचुरेशन। ये सैचुरेशन क्यों आया, ये सैचुरेशन क्यों आया? सैचुरेशन का मतलब आप जानते होंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो जब रिवर्स बायसिंग में हम लोग पीएन जंक्शन को डालते हैं तो जो करंट आती है माइक्रो एम्पेयर में आती है, बहुत बहुत कम आती है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट आती है। क्या आती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट आती है, और उस ऑलमोस्ट कांस्टेंट तक हम उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन है तो कुछ हद तक ये क्या होती है, करंट कांस्टेंट होती है, एक डिफिनिट लिमिट तक ये कांस्टेंट करंट देगी। उसके बाद एक डिफिनिट ब्रेकडाउन वोल्टेज आती है। डिफिनिट ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद क्या होता है, थोड़ा सा अगर और हमने वोल्टेज बढ़ा दिया ना, थोड़ा सा अगर और हमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट होती है, ड्रिफ्ट करंट जो है इनॉर्मसली बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब थोड़ा सा अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा दिया अगर हमने, तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड अंडर दैट कंडीशन रिवर्स जो बायस्ड जंक्शन है, जो डायोड है, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हम लोग रिवर्स बायस पढ़ रहे हैं या फॉरवर्ड बायस पढ़ रहे हैं, ये सब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो रेटेड वैल्यू तक ही काम किया जाता है। मतलब अगर कोई डायोड का लिख दिया कि वोल्टेज, अगर किसी फैक्ट्री में लिख दिया कि किसी भी डायोड का वोल्टेज 4 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो उसके आगे अगर आप ले जाएंगे, उसके आगे अगर आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो वो डायोड जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चाहे वो फॉरवर्ड बायस में रखें चाहे वो रिवर्स बायस में रखें। दोनों कंडीशन में, मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि दोनों कंडीशन में अगर आप रेटेड वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट रख दिया अप्लाइड वोल्टेज की, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। वो क्या होगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ओवर हीटिंग की वजह से खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरा। क्योंकि थोड़ा सा अप्लाइड वोल्टेज अगर आपने बढ़ा दिया, फिर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोड्यूस एंड दैट विल डिस्ट्रॉय द डायोड। आइदर दैट डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए जो अप्लाइड वोल्टेज है आपका, वो रेटेड वैल्यू से थोड़ा सा कम ही रहना चाहिए, उससे कम ही रहेगा तो ही वो डायोड काम करेगा, नहीं तो ओवर हीटिंग की वजह से वो बर्बाद भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे रिवर्स बायसिंग कंडीशन में। रिवर्स बायसिंग कंडीशन में मैंने बताया था कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में वो क्या करती है, बढ़ जाती है। कारण यह है कि पहले वाला जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको सपोर्ट करता है बैटरी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अब एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन रीजन में उसकी अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है। अब मुश्किल हो जाता है मेजॉरिटी चार्ज के गैस को एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, मतलब जो होल्स हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, उनको मुश्किल हो जाएगा किधर, एन टाइप जाने में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी कैरियर्स एन टाइप में, उनको पी टाइप जाने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विड्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है। पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। ठीक है, कब बढ़ता है, रिवर्स बायसिंग। आई बात समझ में? लेकिन ये रिवर्स बायसिंग दूसरे तरफ से ड्रिफ्ट करंट को थोड़ा सा प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है उसको समझिए। जैसे इसकी विड्थ बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, अप्लाइड वोल्टेज या नेट वोल्टेज कहिए, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, अब उसकी अमाउंट अगर बढ़ रही है तो वो जो है वो क्या करती है, माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं पी टाइप में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खींच करके हो सकता है लेके चला जाए किधर ले जाए, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, और होल्स अगर हैं एन टाइप में, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या करेंगे, इधर सप्लाई कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो जिसके वजह से एक्चुअली होता क्या है, ड्रिफ्ट करंट होती है, और ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो बहुत कम अमाउंट की होती है। आई बात समझ में? कम अमाउंट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इनका नंबर ही बहुत कम होता है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनका नंबर ही बहुत कम है, इसीलिए ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, समझिए आगे। ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, this reverse saturation current does not depend too much, मतलब बहुत डिपेंड करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करते किस पर, अप्लाइड वोल्टेज पर। किस पर डिपेंड नहीं करते, अप्लाइड वोल्टेज पर नहीं डिपेंड करते बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा, इसीलिए सैचुरेशन करंट है ना।
अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट आपका बढ़ ही नहीं रहा, इसी को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई बात समझ में? अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, फिर भी आपका जो है ये सैचुरेशन, ये करंट जो है बढ़ ही नहीं रहा, इसी की वजह से इसका नाम दिया गया रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट मतलब आप अप्लाइड वोल्टेज को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये करंट बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, नहीं बढ़ेगा, एक डिफिनिट लिमिट तक ये नहीं बढ़ेगा, एक डिफिनिट लिमिट तक नहीं बढ़ेगा, और वो डिफिनिट लिमिट कहलाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन वोल्टेज, उसको भी हम बताएंगे। तो समझिए यहाँ पे रिवर्स सैचुरेशन करंट किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, और डिपेंड किस पे करता है? ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है माइनॉरिटी कैरियर्स के जो कंसंट्रेशन है दोनों साइड में जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ये माइनॉरिटी कैरियर्स के उतना ही ज्यादा करंट होगा। ड्रिफ्ट करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पीएन जंक्शन के दोनों साइड में जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उसके वजह से होगा। अगर माइनॉरिटी जैसे कि होल्स हो गए इधर एन टाइप में और इलेक्ट्रॉन्स हो गए पी टाइप में, ये माइनॉरिटी कैरियर्स है दोनों में, अगर इनकी संख्या बढ़ा दे तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक डिफिनिट लिमिट तक, उसके बाद क्या कहानी है वो समझ लो। यहाँ देखिए ड्रिफ्ट करंट की बात कह रहा है। ड्रिफ्ट करंट वोल्टेज इंडिपेंडेंट, ये जो ड्रिफ्ट करंट है वोल्टेज इंडिपेंडेंट है अप टू ए डिफिनिट लिमिट, दैट डिफिनिट लिमिट इज कॉल्ड क्रिटिकल रिवर्स बायस वोल्टेज। अप टू ए क्रिटिकल मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मतलब समझते हैं कि इसी के बारे में बोल देते हैं इसका लाइफ क्रिटिकल है, मतलब जीने मरने के कगार पर है, ठीक है। तो क्रिटिकल रिवर्स मतलब उल्टा बायस वोल्टेज, एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। आई बात समझ में? उस वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद अगर आपने और वोल्टेज बढ़ाया तो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जो आपके डायोड को जला सकता है ओवरहीटिंग की वजह से। तो रिवर्स बायसिंग में भी यही कहानी है, और फॉरवर्ड बायसिंग में भी वही होता है कि अगर आपका फॉरवर्ड बायस का कोई डायोड है, अगर कंपनी ने रेट मार दिया है कि 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देने का। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा उसमें अगर कनेक्शन लगा दिया एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज से तो वो जल सकता है ड्यू टू ओवरहीटिंग की वजह से वो जल सकती है। आई बात समझ में? तो चलिए इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे वोल्टेज इंडिपेंडेंट है अप टू ए क्रिटिकल बायस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपने पढ़ा होगा कि डायोड को हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। डायोड को हम क्या करते हैं? इस तरह से सिंबलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये सिंबल है डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में, जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा देते हैं और इसको निगेटिव टर्मिनल की बैटरी से कनेक्शन लगा देते हैं। ये फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी है। मतलब ये हो गया हाई पोटेंशियल पे और ये हो गया लो पोटेंशियल पे। मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में एन से, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ये पॉजिटिव पी जो है फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, हाई ये क्या, ये मान लीजिए पी कनेक्शन यहाँ पर है और एन यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? तो फॉरवर्ड बायसिंग मैंने इसको बताया डायोड का ये जो है सिंबल है। तो फॉरवर्ड जो डायोड है इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? नेग्लिजिबल है, जीरो के बराबर इसका रेजिस्टेंस है। आ रही समझ में बात? मतलब इसमें हल्का फुल्का करंट मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है। लेकिन रिवर्स बायस में कहानी कुछ उल्टी हो जाती है। कहानी रिवर्स बायसिंग में ये होती है कि पॉजिटिव को हम पी को हम निगेटिव टर्मिनल के बैटरी से कनेक्शन लगा देते हैं और एन को हम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा देते हैं। ये कहलाता है क्या? ये क्या कहलाता है? बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्शन लगा दिया और इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा के रखा हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। तो ये कहलाता है रिवर्स बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस की कहानी मैंने बता दिया था कि अगर आपका जो डायोड है आइडियल है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में। लेकिन रिवर्स बायस की बात करें तो बैटरी एक्चुअली करंट किधर देना चाहेगा? इधर देना चाहेगा। अब ये डायोड क्या करेगा? रोकेगा, करंट को आने से रोकेगा। अब ये फॉरवर्ड बायस नहीं है, अब ये रिवर्स बायस है, अपोज करेगा। और रिवर्स बायस में यही डायोड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस
देता है। क्या देता है? जो रेसिस्टेंस है रिवर्स का, ठीक है, जो रेसिस्टेंस है रिवर्स का वो कितना है? रेसिस्टेंस जो है रिवर्स बायस्ड में जो रेसिस्टेंस है वो कितना है? इनफाइनाइट, ठीक है। और जो रेसिस्टेंस है फॉरवर्ड में वो कितना है भाई? वो कितना है? तो जीरो। ये इनफाइनाइट है और ये कितना है? जीरो। आई बात समझ में? तो अगर ये इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट कितना होगा? जो करंट होगा वो एक्चुअली क्या होगा? जीरो हो जाएगा, जिसे आप ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, बहुत बहुत कम होगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में अगर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट तो नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाएगा, ठीक है, जिसके लिए बना हुआ है। और ये करंट क्या कहलाता है? डिफ्यूजन करंट कहलाता है। ये आप जानते हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यही है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में डिफरेंस, ठीक है। रिवर्स बायस क्या करता है? अपोज करता है। तो डायोड का मेन काम क्या है? अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करवा दिया इधर से, मान लो वायर देखो, वायर और डायोड में क्या अंतर है? वायर मान लो ये वायर है, ये कोई कंडक्टर वाली वायर है। अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को इधर से प्रोवाइड करवा दिया तो इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, लेकिन करंट को अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव करवाएंगे तो भी मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करंट को इस डायरेक्शन मूव करवाएंगे तो भी करंट मूव करेगा, और इधर से प्रोवाइड करवाएंगे तो भी मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये वायर है। लेकिन डायोड की कहानी कुछ अलग होती है। डायोड में क्या होता है ना कि अगर ये डायोड है और इस डायरेक्शन में अगर करंट मूव कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। आई बात समझ में? लेकिन इसी डायोड को अगर हम ये बोलेंगे कि भैया तुम इधर से अपोजिट डायरेक्शन में करंट को मूव करवा के दिखा दो, तो क्या होगा? करंट जो है इधर से मूव नहीं करेगा, यही करंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा, मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, दिस रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट एंड दिस रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट मींस करंट इन दिस रिवर्स बायस डायोड इज इक्वल टू जीरो, नहीं के बराबर होता है, या माइक्रो एमीटर होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग पढ़े हैं ये सारा चीज, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स बायसिंग पढ़े हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस, और डायनेमिक रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद हम लोग और बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, फोटो डायोड पढ़ेंगे, जेनर डायोड पढ़ेंगे, है ना। तो इसी सब के एप्लीकेशन पे, इसी बेसिस पे, इसी थ्योरी पे, इसी प्रिंसिपल पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जेनर डायोड ही पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? फोटो डायोड पढ़ेंगे। ओके, नाउ द टॉपिक इज फोटो डायोड। व्हाट डू यू मीन बाय फोटो डायोड? ठीक है, फोटो डायोड क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल व्हेन पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। ये एक ऐसे प्रिंसिपल पे काम करता है जब पीएन जंक्शन रिवर्स बायस में हो, प्लस उसके ऊपर लाइट भी गिर रहा हो, ठीक है। तो क्या है फोटो डायोड? फोटो डायोड इज ए डिवाइस which is operated when light is made to incident on it, ठीक है। ये फोटो डायोड कब काम करता है? जब लाइट इसके ऊपर में गिरती है, वो हमें समझना है। कैसे काम करता है फोटो डायोड, उसके बारे में हमें अच्छे से समझना है। तो समझिए ये कि फोटो डायोड एक्चुअली होता क्या है। तो फोटो डायोड क्या होता है, यहां देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। पीएन जंक्शन, ठीक है, ये क्या है? पीएन जंक्शन। इसमें पी कहाँ है और एन कहाँ है? तो इस साइड को हमने मान लिया पी और इस साइड को मान लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये मान लेते हैं पीएन जंक्शन है। और ये रिवर्स बायस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिवर्स बायस में। मतलब इस पी टर्मिनल को हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दिया, और एन साइड के टर्मिनल को हमने किससे कनेक्शन लगा दिया है? तो इसको हमने किससे लगा दिया? निगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगाते हैं। देखिए कैसे काम करता है। पीएन जंक्शन हम रखे हुए हैं, ठीक है, ये क्या है? पीएन जंक्शन है। तो हमने इसको रिवर्स बायस करके रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात, रिवर्स बायस कर दिया। तो रिवर्स बायसिंग में होता क्या है, आप जानते ही हैं कि रिवर्स बायसिंग में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बहुत कम फ्लो करता है, बहुत क्या करता है? कम फ्लो करता है, और बहुत कम फ्लो करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। ओके, तो यहाँ जो ड्रिफ्ट करंट है वो तो फ्लो कर ही रहा है। तो इसको जो फोटो डायोड है, इसको ऐसा डिवाइस में कन्वर्ट करना है जो कि
फोटो सेंसिटिव हो, जो कि क्या हो, फोटो सेंसिटिव हो, मतलब लाइट इसके ऊपर गिरे और कुछ अगर हमने एक्सटर्नल लोड डाल दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पूरे सर्किट में। ठीक है, अभी सिचुएशन क्या है, अभी सिचुएशन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, अगर फ्लो कर रहा है तो बहुत कम फ्लो कर रहा है, इस इधर से इधर क्या कर रहा है, बहुत कम फ्लो कर रहा है, बहुत कम। ठीक है, नहीं के बराबर। आई बात समझ में। अगर ये पीएन जंक्शन को हमने इस तरह से लगा के रखा हुआ है, अगर देखो यहाँ मैंने पीएन जंक्शन को इस तरह से लगा के रखा हुआ है और अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्शन लगा दिया तो फिर क्या होगा, अगर ये करंट देना भी चाहेगा तो इसके अंदर करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि इसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है रिवर्स बायसिंग में। एक पीएन जंक्शन डायोड की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है रिवर्स बायसिंग में, इसीलिए इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आई बात समझ में। तो इसको हमको फोटो सेंसिटिव की तरह काम करवाना है और करंट भी फ्लो करवाना है, उसके लिए क्या करते हैं, तो इसमें पीएन जंक्शन में एक डिप्लीशन रीजन होता है, आपको पता होगा कि पीएन जंक्शन में एक डिप्लीशन रीजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन जो होती है वो क्या होता है, जिसका थिकनेस बहुत बहुत कम होता है, 10⁻⁶ मीटर 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। डिप्लीशन रीजन में चार्जेस नहीं होते। ठीक है, पी टाइप के बारे में आपको पता है कि ये जो होते हैं इसमें ज्यादातर होल्स होते हैं और मेजॉरिटी कैरियर्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल, ये आपको पता है, इसीलिए इसको पी और एन टाइप बोलते हैं। तो ये डिप्लीशन रीजन के आसपास या तो डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन रीजन के आसपास अगर हम लाइट गिराते हैं, अगर हम लाइट गिराते हैं इसके ऊपर में, ठीक है, अगर हम लाइट गिराते हैं इसके ऊपर में, आई बात समझ में, अगर ये हम लाइट गिराते हैं इसके ऊपर में और वो लाइट अगर एनर्जी, अगर हम क्या करते हैं लाइट गिराते हैं तो जो ये लाइट है उसकी मान ली एनर्जी एक फोटोन, लाइट क्या होती है, फोटोन से ही जुड़ी हुई रहती है। तो अगर हमने एक फोटोन की एनर्जी कितना है, h इंटू फ्रीक्वेंसी, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, f क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हम लाइट गिरा रहे हैं डिप्लीशन रीजन के आसपास में, तो लाइट गिरने के बाद जो होगा वो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा। कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से क्या जनरेट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से लाइट क्या करता है, कुछ एनर्जी देगा तो कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ेगा, तो तोड़ने से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होती है। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आप देखो रिवर्स बायस है, ये क्या है, ये रिवर्स बायस है। इधर से इलेक्ट्रॉन पहले इधर जा चुका था तो पॉजिटिव टर्मिनल ये बन गया था डिप्लीशन रीजन में और ये निगेटिव बन गया था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, मतलब बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिप्लीशन रीजन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या, जो डिप्लीशन रीजन के आसपास या डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो रहे हैं इस लाइट के गिरने की वजह से, कोवैलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से, तो अब वो टूटे हुए जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं वो कंबाइन करना चाहेंगे, वो मिलना चाहेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वो फिर से रिकम्बाइन करना चाहेंगे। तो लेकिन कंबाइन तो होना चाहेंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिप्लीशन रीजन के पास में है बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर को मिलने नहीं देंगे। क्या करने देंगे, वो मिलने नहीं देंगे। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है टूट करके और एक होल इधर आ गया है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, होल को बोलेगा तू इधर जा, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तू इधर जा। इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मिलने नहीं दिया जाएगा। टूटा तो दोनों में बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन होल बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड टूटा तो बना क्या, एक इलेक्ट्रॉन बना, एक होल बना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है होल को तू पी साइड जा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है होल को, तुम पी साइड चले जाओ, और इलेक्ट्रॉन को बोलेगा क्या, तुम एन साइड चले जाओ। आई बात समझ में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एन साइड में जा रहा है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन एन साइड में जा रहा है वो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एन साइड में जा रहा है और ये होल जो इधर जो जा रहा है, इसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। वहां पर क्या इंड्यूस्ड होती है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस।
ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है। अगर हमने एक्सटर्नल में कोई रेसिस्टेंस डाल दिया, एक्सटर्नल लोड में अगर हमने कोई रेसिस्टेंस डाल दिया हो, एक्सटर्नल लोड में अगर आपने कोई रेसिस्टेंस डाल दिया हो जिसकी रेसिस्टेंस R है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। ठीक है, ये काम है फोटोडायोड का। क्या काम है फोटोडायोड का? फोटोडायोड का मेन काम है कि ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाए। ये क्या करवाए? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाए। कब? जब लाइट इसके ऊपर गिरेगा तब। When a light of suitable frequency is made to incident on the depletion region or near the depletion region, then electron hole pairs are created, and these electron hole pair created are not made to recombine again. रिकम्बाइन नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, जिससे क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। यहाँ पे क्या होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाती है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के बाद क्या होगा? अगर हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे एक्सटर्नल लोड से, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। ये इलेक्ट्रॉन जाकर के वायर में जा रहा है, इस तरह से वायर में जाएगा, और बैटरी में होते हुए फिर यहाँ पे चला जाएगा। तो बाहर में जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, किसकी वजह से फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। और अंदर में किसकी वजह से? यहाँ पे देखो, बाहर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करती है वायर में, कनेक्टिंग वायर में। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट किधर जाएगा? करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, बिकॉज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। तो ये ही इलेक्ट्रॉन यहाँ घुसा, यहाँ से कनेक्टिंग वायर में होते हुए रेजिस्टेंस में जाते हुए फिर इधर आता है, मतलब करंट हमारा इधर जा रहा है। लेकिन अगर ये लाइट नहीं गिरा रहे होते, मान लो ये लाइट नहीं गिरता, तो रिवर्स बायस होता, करंट क्या होता? बहुत कम होता, नहीं के बराबर होता। लेकिन हमने रिवर्स बायस को कर ही दिया, अपना लाइट को इंसिडेंट इसके ऊपर करवाया है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के होने की वजह से प्लस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। आई बात समझ में? अगर आपको पता करना हो तो यहाँ पे माइक्रो एमीटर भी लगा के देखते हैं। यहाँ माइक्रो एमीटर लगा के देखेंगे तो उसका डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा, करंट का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब पता चल जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करता है एक्चुअली? अब बेसिक चीजें समझिए, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरह से हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सपोर्ट कर रहा है, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो करंट माइक्रो एम्पेयर में होगी, मिली एम्पेयर में नहीं होती है। रिवर्स बायस में आप हमेशा याद रखना कि जो करंट होती है वो कम होती है, कम मतलब माइक्रो एम्पेयर में। आई बात समझ में? तो ये इधर से करंट फ्लो होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, यही इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। लेकिन ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें करंट कैसे फ्लो होता है? इसमें करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इधर हो रहा है और होल्स की वजह से इधर हो रहा है। होल्स इधर जा रहा है, होल्स इधर जा रहा है। तो देखिए, होल्स के वजह से अगर होल इधर जा रहा है, तो करंट भी किधर उधर जाएगा। होल इधर जा रहा है, होल इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इस बात को आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से कुछ जाएगी। ये सब लोग अच्छे से नहीं बताते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि ये रिवर्स बायस में काम होता है। रिवर्स बायस में फोटोडायोड का यही काम होता है। ठीक है, अब चलिए रिवर्स बायस एक्चुअली होता क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब ये रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है। ठीक है, करंट फ्लो होता है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा होगा कि जितना लाइट हम गिराएंगे, क्या फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी अगर आपको हम समझाते हैं अभी तो आप समझ जाओगे। जितना यहाँ पे लाइट गिराएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। जितना ही लाइट यहाँ पे हम गिराएंगे, चाहे सनलाइट हो, एक्सरे हो, गामा रे हो, जो भी लाइट आप गिराते हैं यहाँ पर, अंधेरे में भी होता है, उसको डार्क करंट कहते हैं। मतलब लाइट इतनी गिरनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर को बना सके, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ सके। इतनी एनर्जी होनी चाहिए लाइट का। वो लाइट कहीं से भी हो सकता है, वो सनलाइट भी हो सकता है, वो एक्सरे भी हो सकता है, वो अल्ट्रावायलेट लाइट भी हो सकता है, वो गामा रे भी, कुछ भी हो सकता है। मतलब इतनी लाइट होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट कर सके। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, प्लस जितना लाइट हम गिराएंगे इसके ऊपर में
जितना लाइट हम गिराएंगे इस डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन रीजन के आसपास के क्षेत्रों में, उतना ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होगा, क्रिएट होगा। आई बात समझ में? बात को समझिए कि जितना हम लाइट गिराएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनसंख्या संख्या बढ़ेगी। आई बात समझ में आ रहा है? उसका नंबर बढ़ेगा, और जितना नंबर बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, उतना ही होल इधर मूव करेगा, मतलब उतना ही करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। इट मींस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट मींस करंट इन सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो आप लाइट गिराते हैं, जो आप लाइट इसके ऊपर गिराएंगे, उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है भाई? तो जो आप लाइट गिरा रहे हो इस डिप्लीशन रीजन या उसके आसपास में, तो जितना ज्यादा लाइट गिराएंगे मतलब जितना ज्यादा लाइट मतलब इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंस मतलब ज्यादा लाइट है, ज्यादा लाइट है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट किया जा रहा है। फिर ये टूट करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर, इलेक्ट्रिक करंट एक्सटर्नल लोड से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। रिवर्स बायस में आई बात समझ में? तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरह से फाइंड किया गया है। फॉरवर्ड बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग है। आई बात समझ में? ये क्या है, रिवर्स बायसिंग, कुछ इस तरह से ऑब्जर्व किया गया है। ये रिवर्स बायसिंग, वोल्टेज जो है रिवर्स, ये फॉरवर्ड है, ठीक है। और ये जो है इधर हम दिखा जो रहे हैं आपको, ये एक्चुअली करंट क्या है, करंट जो कि माइक्रो एमीटर में, माइक्रो एम्पेयर में मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो एक अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कि पहला लाइट अगर मान लो गिराया था, जिसकी इंटेंसिटी क्या थी, मान लेते हैं कुछ पार्टिकुलर इंटेंसिटी थी, ठीक है, कम इंटेंसिटी थी, तो कम इंटेंसिटी का कम करंट I1, ज्यादा करंट बढ़ेगा। देखिए करंट ज्यादा बढ़ रहा है, अब देखिए मान लीजिए I2 लिखा, इसको I2 लिखा, ये I3 लिखा, इसका मतलब फिर हमने क्या लिखा, ये I4 लिखा ना। तो ये I1 I2 I3 I4 जो लिखा हुआ है, ये कोई बच्चा भी कह देगा कि I4 इज ग्रेटर देन I3 एंड दिस इज ग्रेटर देन I2 एंड दिस इज ग्रेटर देन I1। ये सब बढ़ता हुआ क्रम में जा रहा है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, I4 की। I4 मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू है ना, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, I4 की वैल्यू है। और I4 जब वैल्यू था तो I4 एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, यहाँ से थोड़ा वैल्यू चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये सब क्या है, कांस्टेंट। कुछ देर के बाद ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। मैं थोड़ा सा ग्राफ ठीक से नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, यहाँ से कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। आई बात समझ में? ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब के सब कांस्टेंट है, ठीक है, सब के सब कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है, मतलब एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी वाला हमने करंट को प्रोड्यूस किया था। ज्यादा इंटेंसिटी इस केस में था, इससे कम इंटेंसिटी इस केस में था, इससे कम इंटेंसिटी इस केस में था, सबसे कम इस केस में इंटेंसिटी था, कांस्टेंट करंट था। कांस्टेंट करंट एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंडिकेट करता है। क्या करता है, एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। मतलब इस फोटोडायोड की मदद से आप जो है लाइट के एक्यूरेट इंटेंसिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में यूज होता है। बहुत सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में एक्यूरेट मेजरमेंट होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। लाइट के इंटेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए ये फोटोडायोड का हम यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए डिटेक्टर। ये डिटेक्टर की तरह भी काम आता है। मतलब लाइट अगर गिराया इसके ऊपर में तब तो करंट फ्लो करेगा। अगर लाइट बंद हो गया किसी तरह से तो करंट अपने आप बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। अगर मान लो कोई चीज इससे पास हो रहा हो तो पता करके बता देगा कि भाई इन सब चीजों से पास हो रहा है। आई बात समझ में? इसका बहुत सारे इस्तेमाल हैं। मैंने आपको बता दिया फोटोडायोड का क्या क्या इस्तेमाल है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने में, फिर लाइट के इंटेंसिटी को एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए भी इसका हम धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है।
ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड, इसके बाद हम लोग जेनर डायोड की ओर चलेंगे। और ये काफी आसान था पढ़ना समझना, मैंने आपको काफी आसानी से बता दिया इसको। ओके,